नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। आज हम जो कल हमने एक बात की थी कि सीएम अनुप्रति स्कीम में किस प्रकार से आवेदन करना है, तो उसका आवेदन करके आज इस वीडियो में बताएंगे कि आप स्वयं भी इसका आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं। कल मैंने सारी पात्रता वगैरह सारी चीज़ें बता दी थी। आज हम इसको आगे देखते हुए इस ट्यूटोरियल वीडियो में आपको एक आवेदन करके बताएंगे कि सीएम अनुप्रति में आवेदन कैसे करना है। इसके बाद आप इसको देखने के बाद आप स्वयं भी इसमें आवेदन आराम से कर पाएंगे। चलिए देखते हैं किस प्रकार से आवेदन कर पाएंगे। ट्यूटोरियल वीडियो है। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको जो क्रोम है, क्रोम में सबसे पहले एसएसओ आपकी आईडी बनी होगी वो लिख के लॉगिन करना है। जैसे एसएसओ आईडी आप लगा के लॉगिन कर लोगे, एसएसओ लिखोगे, उसके बाद यहाँ पे लॉगिन कर लेना। जैसे ही लॉगिन करोगे एसएसओ आईडी पासवर्ड डाल के और एक कैप्चा फिल करके, इसके बाद आपके पास ये जो सर्च मेनू है वहाँ पे आपको एएनयू अनुप्रति ऐसे भी लिख सकते हो और सीएम अनुप्रति लिखोगे तो भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार का आपको आइकन दिखाई दे रहा होगा। मैं बता दूं कि सीएम अनुप्रति कोचिंग बड़ा सा लिखा होगा, रेड कलर वाला आइकन है, देख लेना, सीएम अनुप्रति कोचिंग। तो इस सीएम अनुप्रति वाले कोचिंग वाले विकल्प पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप आगे आ जाओगे। इसके बाद आपको दो प्रकार के ऑप्शन पूछेगा कि आपको डीबीटी वाउचर वाली योजना में आवेदन करना है या अनुप्रति वाली। तो नीचे वाली जो योजना है अनुप्रति, उस पर आप क्लिक कर लेना, इस पर आवेदन करना है अपने को। तो इसके लिए अपन इस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद यहाँ पे सीएम अनुप्रति कोचिंग वाली स्कीम आ गई। अब नीचे आपको पूछेगा कि आप कैसे लॉगिन करना चाह रहे हैं। आप स्टूडेंट है, इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे अनुप्रति इंस्टीट्यूट सेंटर है, तो आपको स्टूडेंट वाले विकल्प पे सिलेक्ट करना है क्योंकि अपने को आवेदन करना है। तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट चुन लेना है। जैसे स्टूडेंट आप चुन लोगे, इसके बाद अपन आगे देखते हैं कि आपको किस प्रकार आगे दिखाई देगा। स्टूडेंट आ गया, अनुप्रति आ गई। इसके बाद अपन देखते हैं कि एक पॉपअप खुलेगा जिसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लिखी हुई है। जैसे कि कल अपन ने बात तो की थी, एक बार पुनः देख लेते हैं। आवेदक द्वारा ऐसा सुनिश्चित कर लिया जाए कि उसके द्वारा जिस श्रेणी वर्ग के अंतर्गत आवेदन किया है जा रहा है वह जन आधार में अपडेट हो। यानी कि जो भी कैटेगरी डाल रहा है, ओबीसी, एसबीसी, जो भी है, एसटी, एससी वगैरह, तो वो जन आधार में अपडेट होनी चाहिए। यदि आप अपडेट नहीं है तो आवेदन करने से पूर्व करवाए जन आधार में उसको अपडेट और वेरीफाई करवा ले। यानी कि जो कैटेगरी है उसको सबसे पहले आपको जन आधार में अपडेट करवा लेना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि परिवार की वार्षिक आय के साक्ष्य हेतु प्रस्तुत किए गए दस्तावेज एवं आवेदन में अपलोड किए गए अन्य किसी भी दस्तावेज अथवा भरी गई सूचना में कोई भी त्रुटि, विसंगति, कमी, मिथ्या, भ्रामक तथ्य पाए जाने पर योजना अंतर्गत उसका आवेदन निरस्त होने के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। कहने का मतलब यदि ऐसा है कि आपने यदि डिटेल अलग भरी है और इसमें अपलोड डॉक्यूमेंट कोई दूसरा किया है, तो आपके यदि मान लो आवेदन निरस्त भी होता है तो अभ्यर्थी जिम्मेदार होगा। बिल्कुल आपको सही जानकारी भरनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के लाभ लेकर कोचिंग कर चुके हैं अथवा कर रहे हैं, वे अभ्यर्थी इस योजना का पुनः लाभ लेने के पात्र नहीं होने के कारण योजना अंतर्गत आवेदन नहीं कर पाएंगे। यानी जिन्होंने पहले लाभ ले लिया है और कोचिंग कर रहे हैं तो उनको आवेदन नहीं करना है। चलिए अपन जैसे ये खुल गया उसके बाद आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। जैसे ओके पे क्लिक करोगे आप, इसके बाद आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड खुल जाएगा जिसमें सबसे पहले आपके पास जन आधार संख्या मांगेगा। तो आप यहाँ पे क्या कर लेना, जन आधार संख्या जो 10 अंक की होती है वो यहाँ पे लगा देना। जैसे जन आधार एंटर करोगे सारा ही डेटा उसका खुल जाएगा। जिस स्टूडेंट को उसी को सिलेक्ट करना, सिलेक्ट का ऑप्शन आएगा, अभी मैं बताता हूँ आगे आपको। इसका इस पर भी क्लिक कर लेना, ओके कर लेना। इसमें एक और पॉपअप खुलेगा बीच में जिसमें भी लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी चयनित कोचिंग की समस्त पात्रता पूर्ण करने पर ही आपको पहले चरण में आवेदन करना है। यदि आप मान लो कि पहले चरण में पात्र नहीं है, दूसरे चरण में आवेदन कर लेना। दूसरा लिखा है कि एक बार चयन होने पर पुनः अन्य परीक्षा की कोचिंग का लाभ नहीं दिया जाएगा। एक बार चयन हो गया फिर ऐसे मेरे तो के दूसरे में प्रवेश लेना था, इस प्रकार से नहीं होगा। एक बार आपको चयन का मौका दिया जाएगा। इसके बाद विद्यार्थी द्वारा गत वर्ष सत्र में चयन नहीं होने की स्थिति में पुनः आवेदन करने पर पूर्व में निर्मित एसएसओ आईडी से प्रोफाइल लिस्ट में एडिट पर क्लिक करके प्रोफाइल, जैसे कि किसी वर्ष में आपने आवेदन किया था और आप इस वर्ष भी मान लो आवेदन करना चाह रहे हैं और पहले लाभ आपने नहीं लिया है, सिर्फ आवेदन ही किया था, तब आप इसमें प्रोफाइल को अपडेट करके आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए आपके पास 11th-12th में साइंस होनी चाहिए और सीएससी और सीए में जो है इस प्रकार की सीए वगैरह उनके लिए कॉमर्स होनी चाहिए। ये कॉमन जानकारी। इस पर ओके पे क्लिक कर देना आप। जैसे ओके पे क्लिक करोगे उसके बाद जो जन आधार मैंने बताया था अभी पीछे, तो जन आधार नंबर डाल के सारा डिटेल ये खुल जाएगी। इसमें फिर आपको जो भी मेंबर जिसको भी लेना है उसको आगे सेलेक्ट मेंबर का ऑप्शन है, उसको सेलेक्ट कर लेना। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आगे बढ़ जाएंगे अपन। आगे बढ़ने के बाद डिटेल खुल जाएगी इस प्रकार की, जैसे कि स्टूडेंट का नेम आ गया, उसके फादर का नेम आ गया, मदर का नेम आ गया, उसकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, मोबाइल नंबर आ जाएंगे, मेल आईडी वगैरह। मेल आईडी आप एंटर कर देना जो भी आपको चाहिए वो। इसके अलावा मेल फीमेल आ जाएगा, कास्ट कैटेगरी आ जाएगी। इसमें कास्ट भी आपको एंटर करनी पड़ेगी, जो भी यहाँ से कैटेगरी चुनोगे कास्ट कैटेगरी उस पर कास्ट डाल देना। एसबीसी, ओबीसी, एससी जो भी डालोगे वो इसमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद आप आगे बढ़ोगे। जैसे ही आगे बढ़ोगे इसके बाद तो आपके एड्रेस पूछेगा, तो एड्रेस लगभग भरा हुआ आएगा। तहसील वगैरह है, ग्राम पंचायत है, विलेज वगैरह है, ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करना। मेंबर पार्लियामेंट, एमपी, एमएलए, ये दोनों सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो ये आप
कर लेना। लगभग लगभग जितनी भी जानकारी है वो सीधी जन आधार से फिल होकर ही आएगी, तो इसमें ज़्यादा आपको दिक्कत आने वाली है नहीं। इसके अलावा अपन आगे चलते हैं। इसके बाद आप नीचे जैसे ही थोड़े से नीचे बढ़ोगे, उसको क्लिक एड्रेस भरने के बाद तब आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड का मांगेगा। एक तो आपको सबसे पहले जन आधार जैसे वेरीफाई करोगे तो आपके मूल और जाति दोनों ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएंगे कि आप बने हुए हैं या नहीं है। बने हुए होंगे तो इस प्रकार से ग्रीन टिक लग जाएगा और इसके टोकन नंबर यहाँ पे आ जाएंगे। तो मूल का जैसे कि इसमें आ गए थे, इसी प्रकार आपको कास्ट नया बना है तो फिर तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, और पुराना है तो फिर आपके पास यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन मांगे तो अपलोड कर लेना। इनकम सर्टिफिकेट, तो बात करो इनकम सर्टिफिकेट की, तो आप इनकम सर्टिफिकेट किसको अपलोड करना है किसको नहीं करना, तो एक बार ध्यान से सुन लेना। आय प्रमाण पत्र दो प्रकार के फॉर्मेट दे रखे हैं इसने। जिनकी सैलरी आ रही है वो गार्जियंस, और जिनके पेरेंट्स की सैलरी नहीं आ रही है तो जो सिंपल सा लगता है 4 पेज वाला इनकम सर्टिफिकेट, वो उनके लिए जो नॉन सैलरीड है, और जो सैलरीड है उनके लिए अलग से फॉर्मेट जारी किया है। आपको उसको भर के आवेदन करना है। दोनों फॉर्मेट में लास्ट में आपको बता दूंगा कौन कौन से दोनों फॉर्मेट है। अब आगे चलते हैं अपन। इसके बाद जैसे ही आप दोनों अपलोड कर लोगे, इसके बाद यहाँ पे आपने डिटेल डाल के यहाँ पे पूछेगा कि आप सेल्फ इन डिक्लेयर इनकम डाल दो, कि जितनी भी इनकम है वो आप यहाँ पे लिख दो। तो जो भी है आपके जो लगती हो जो इनकम हो रही हो ईयरली, वो यहाँ पे डाल देना। जैसे इनकम डालोगे, इसके बाद एप्लीकेंट्स की प्रोफाइल सक्सेसफुली हो गई ऐसा लिखा आएगा कि एप्लीकेंट्स की प्रोफाइल है वो बन गई है। इसके बाद आप आगे बढ़ोगे, जैसे आगे बढ़ोगे तो आपके सामने एक डैशबोर्ड वापस खुल जाएगा। ये डैशबोर्ड है अनुप्रति कोचिंग लिखा आएगा, अनुप्रति कोचिंग स्कीम, और इसके सामने लिखा आएगा अप्लाई फॉर स्कीम। तो आपको क्या करना है, इस अप्लाई फॉर स्कीम पे क्लिक करना है। जैसे अप्लाई फॉर स्कीम पे क्लिक करोगे आप, तो उसके बाद आपके सामने इस प्रकार से जन आधार से सारा डेटा, जिस स्टूडेंट को आपने चुना है उसी की डिटेल खुल जाएगी, उसका रिलीजन, फादर नेम, उसको सारी डिटेल, कास्ट कैटेगरी वगैरह सारी चीजें, तो इस प्रकार से जानकारी आ जाएगी। आपको वेरीफाई कर लेना है कि हाँ सही जानकारी है और सही स्टूडेंट वही है जो आवेदन करना चाह रहा है। उसके बाद आप क्या करोगे, एड्रेस इन्फॉर्मेशन। तो एड्रेस इन्फॉर्मेशन आपने पीछे भरी है वो की वो आ जाएगी। इसके बाद जो आपने कास्ट सर्टिफिकेट है, सेल्फ डिक्लेयर इनकम डाली है और इनकम जितना है इनकम का सर्टिफिकेट है, तो जाति, सेल्फ डिक्लेरेशन में इनकम ही डालनी है आपको, और इनकम सर्टिफिकेट, ये तीनों चीजें क्लिक करके आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करोगे आप, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपसे पूछेगा कि आप कौन सी परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हो, किस परीक्षा के लिए आवेदन करना चाह रहे हो, किस परीक्षा की कोचिंग करना चाह रहे हो। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जो भी हो, सब इंस्पेक्टर वाली जो पे लेवल 10 है उससे अबव, क्लेट एग्जाम है, यूपीएससी है, आरपीएससी में आरएस वगैरह इस प्रकार की है, और रिट एग्जाम है। इस प्रकार के आपको विकल्प मिलेंगे। आप जिसकी भी तैयारी करने जाना हो आपको, उस एग्जाम को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने आवेदन किया उसमें रीट का सिलेक्ट किया था, तो उसी के अनुसार आगे योग्यता भी मांगेगा, तो उसके डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे आपको। जो भी चुनो उसके पात्र हो तभी आपको इस प्रकार की कैटेगरी चुनना है। इसके बाद आगे चलते हैं हम। इसके बाद जैसे ही आपने यहाँ पे रीट एग्जाम सेलेक्ट किया है, जो भी एग्जाम, इसके बाद कोचिंग खुल जाएगी। जो भी कोचिंग रजिस्टर्ड है इस गवर्नमेंट की योजना में, वो तो उसमें प्रेफरेंस बननी है कि आपको 1 नंबर कौन सी लेनी है, 2 नंबर कौन सी लेनी है, 3 नंबर कौन सी लेनी है, 4 नंबर कौन सी, क्योंकि आपका जैसे सिलेक्शन होगा तो सबसे पहले आपको प्राथमिकता क्रम के अनुसार आपको मिलेगी। तो ये बात का भी विशेष ध्यान रखना है। इस प्रकार से प्राथमिकता चुन लिया आपने। इसके बाद प्राथमिकताओं की ही कोचिंग है, ये कोचिंग 3 नाम और है, आप देख लेना। इसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि इसमें रीट एग्जाम चुना था इसलिए आपको यहाँ पे अपलोड फाइल करनी है। कौन सी, एक तो 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, डिटेल डाल के फिर अपलोड कर लेना। दूसरा क्या करना है, बीएड एसटीसी का विकल्प आपको यहाँ पे दिया गया है। कोई ना कोई फाइल बीएड एसटीसी का प्रूफ डालना होगा कि आप बीएड एसटीसी कर रहे हैं। तो इस प्रकार कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड है वगैरह है, या XYZ उससे रिलेटेड जो भी कॉलेज अलॉट हुई है, इस प्रकार से डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं। और मार्कशीट तो मार्कशीट भी डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके चेक बॉक्स है उस पर, और सेव एज ड्राफ्ट भी कर सकते हो, फाइनल सबमिट भी कर सकते हो। आपको जैसा उचित लगे, हाँ सारे डेटा मैंने सही फिल किया है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट तैयार थे, फिर आपको फाइनल सबमिट ही करना है। जैसे फाइनल सबमिट कर लोगे आप, इसके बाद क्या होगा ये मैंने बता ही दिया आपको। इस प्रकार से आपके सामने एप्लीकेशन नंबर आ जाएंगे कि डिपार्टमेंट SJED अनुप्रति कोचिंग 2025, इसके सामने आपके एप्लीकेशन नंबर लिखे हुए मिल जाएंगे। फिर इसको अच्छे से संभाल के रखना है। वैसे आपके SSO भी भरा होगा तो ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, SSO में इसका रिकॉर्ड रहता है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद जब भी इसकी जो लिस्ट आएगी तब आपको देखना है कि आपका नाम आया या नहीं आया। फिर भी आप स्टेटस भी देख सकते हैं, कैसे देखना है बता देता हूँ एक बार। आपको क्या करना है, एक बार वो देख लो जो इनकम 4 पेज का है। जो 4 पेज का इनकम चलता है जो नॉन सैलरीड पेरेंट्स है उनके लिए, तो पहला पेज ये है, दूसरा ये वाला है जो आपने देख ही लिया है, जो नॉर्मली 4 पेज का चलता है वो वाला है, तीसरा ये, और चौथा ये, इस प्रकार से। और जो सैलरीड पेरेंट्स है उनके लिए फिर वो वाला, ये वाला फॉर्मेट है। तो इसको आप देख लेना आराम से। इस प्रकार सैलरीड फार्मर है जिनके सैलरी आ रही है, तो उनको फिर इसमें डिटेल भर के फिर इसको अपलोड करना है। बस आज इतनी ही जानकारी थी। ट्यूटोरियल वीडियो लगभग लोगों सबको समझ में आ गया होगा। प्रयास यही किया है कि आप घर पे बैठ के आराम से इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। ज़्यादा कोई डिटेल है नहीं, जाति मूल है, इनकम सर्टिफिकेट है, और जन आधार से सारा डेटा वहीं से उठा रहा है, तो ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। और बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को बिल्कुल जो पात्र हैं उन तक शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।